वेलकम टू सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। दूसरों को मुतासिर करने के और दूसरों के दिल में रहने के, हार्ट फेवरेट बनने के तरीके आज हम सीखेंगे। पहला है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी आपका जिस्म जो बातें करता है, एक तो जबान से बात करते हैं आप, नहीं, जबान से बात किए बगैर आपका पूरा जिस्म जो कम्युनिकेशन करता है वो अहम तरीन है। इसमें सबसे पहले क्या है? हैंडशेक, कॉन्फिडेंट टच। ये टच बड़ा जरूरी है। आपने जब हाथ मिलाना है, गले मिलने हैं, उस वक्त आपकी एनर्जी दूसरे की एनर्जी के साथ मैचअप होती है और वो अंदाज बड़ा सॉलिड होना चाहिए कि आपके हाथ मिलाने के अंदाज से आपकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जा रहा होता है। याद रखिएगा। और फिर किलर स्माइल, एक जबरदस्त मुस्कुराहट, ये चेहरे पे होना बहुत जरूरी है। बल्कि पूरे चेहरे से जो गुफ्तगू हो रही है ना, पूरा चेहरा, आंखें, ये विंडो टू द सोल इसे कहा जाए, खिड़कियां, ये आपके अंदर का सब नजर आ रहा होता है। आंखों की लैंग्वेज, आपकी पूरे चेहरे के उतार चढ़ाव, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये बॉडी लैंग्वेज बड़ी कीमती है। आपने कभी ये पाम गेस्चर देखा है? ऐसे आमतौर पे सियासतदान ऐसे करते हैं। इस पाम गेस्चर का मतलब ये है कि जो सामने लोग बैठे हैं उन पर ये तासुर जाता है, मेरा दिल बिल्कुल साफ है और मैं आपके साथ हूं। इसी तरीके से अगर कोई आप बोल रहे हैं और आपके सामने वाले बंदे ने ऐसे मुंह पे हाथ रख लिया, इसको माउथ ब्लॉक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो समझ रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, या वो इंतजार कर रहा है कि ये चुप करे तो मैं बोलना शुरू करूं। और अगर ये फिंगर ऑन द चिन ऐसे करके है, कोई आपके सामने बैठा आपकी बात सुन रहा है, उसने ऐसे कर लिया, इसका मतलब कि वो गौर से सुन रहा है। और अगर किसी ने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया, इसका मतलब वो आपसे तंग आ गया है, वो कह रहा है बस ये चुप कर जाए। कुछ चीजें नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की होती है, जिस तरह बैठकर नाखून चबाना, इसका मतलब यह है कि इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, वो स्ट्रेस के अंदर है। इसी तरह से लॉक्ड एंकल्स, पाँव को ऐसे लॉक करके बैठ जाना एंकल्स को, इसका मतलब यह है कि जनाब उसकी सोचों में इंतशार है। क्रॉस करके बैठ जाता है हाथों को, उसकी सोचों में एंक्शसनेस है, वो परेशान है, उसकी सोचों में प्रॉब्लम है, वो तंग आके बैठा हुआ है। रैपिड ब्लिंकिंग, 1 मिनट में एक इंसान 12 बार आंखें झपकता है, लेकिन अगर वो ज्यादा आंखें झपक रहा है आपके सामने बैठा हुआ है, इसका मतलब वो अनसर्टन है, उसको यकीन नहीं आ रहा, या उससे कोई बेचैनी है, उससे कोई कंफ्यूजन है। इसी तरह टैपिंग, ड्रमिंग ऑफ फिंगर्स, अपने हाथों को ऐसे करता जा रहा है, पाँव को हिलाता जा रहा है, इस तरह कर रहा है, इसका मतलब वो तंग आया हुआ है और वो बेसब्री के साथ किसी चीज का इंतजार कर रहा है। और फिर फिजिटिंग, इधर उधर देख रहा है, आपकी तरफ आई कांटेक्ट नहीं देख रहा, कभी इधर देखता है, कभी ऊपर देखता है, इसका मतलब ये है कि वो डिसइंटरेस्टेड है और उसको दिलचस्पी कोई नहीं है। तो ओपन पोस्चर होना चाहिए आपका, खुले अंदाज से बैठे। ओपन पोस्चर से मुराद कोई बंद ना रहे, अपने ऊपर कोई खिंचाव ना रखे, अकड़ा के ना बैठे, लेकिन स्लाउच ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो रिमेंबर, किसी ने कहा कि इन 90 सेकेंड्स आई कैन टेल वेदर ए विनर इज कमिंग और ए लूजर इज कमिंग। 90 सेकंड में बता दूंगा कमरे में दाखिल होने वाला विनर है कि लूजर है। वो गेट, वो आपकी चाल, वो आपके जिस्म से निकलती हुई खुशबू, वो आपका अंदाज, ऑडियंस आर लुकिंग एट यू एंड यू आर लुकिंग एट द ऑडियंस, आप लोगों को देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। और हाउ यू डील विद द नर्वसनेस, वो जो एक नर्वस एटीट्यूड होता है, उसको आप किस तरह डील कर रहे हैं, ये सब चीजें बहुत अहमियत की हामिल है। और एबिलिटी टू प्रेजेंट योरसेल्फ, किस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक लफ्ज बोले बगैर, एक लफ्ज भी आप बोल नहीं रहे, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी को, शख्सियत को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बड़ी अहम चीज है। तो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। और फिर नंबर 2 तरीका, जज्बात बड़े अहम होते हैं। याद रखिए, लॉजिक, रीजन, कैलकुलेशन, दलील, लॉजिक वगैरह नहीं। वी आर पीपल ऑफ इमोशंस, नॉट ऑफ पीपल ऑफ लॉजिक। इंसान जज्बात से बना हुआ है, याद रखें, इंसान जज्बात से बना हुआ है। दिमाग को जो रास्ता जाता है दिल से होके जाता है। आपने इस बात को हमेशा याद रखना है। आज साइंस से साबित कर रही है कि अगर किसी में जज्बात खत्म हो जाए, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाएगी, वो बंदा फैसला नहीं कर सकेगा, वो बंदा जीत नहीं सकेगा, उसके अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप किसी के सामने जाएं, किसी का दिल जीतने के लिए खुशी का इजहार करें, उम्मीद का इजहार करें, एतमाद का इजहार करें। जब आप किसी के सामने खुश होंगे, वो इस बात को जहन में बिठा लेगा कि यार ये खुश रहता है, इसकी मौजूदगी में मैं भी खुश होता हूं। ये इंसान एक उम्मीद की किरण बन के मेरे पास आता है, ये इंसान जब भी मेरे पास आता है ये मुझे उम्मीद देता है, और ये एतमाद का एक निशान है, एतमाद वाला आदमी है। और तीसरा तरीका, डू नॉट हियर बट लिसन। सिर्फ सुने ना, बल्कि गौर से सुने। याद रखें, जब आप किसी के पास बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, वो ये याद नहीं रखता कि आपने क्या कहा, वो ये याद नहीं रखता कि आपने क्या किया, वो ये याद रखता है कि उसकी मौजूदगी में मुझे कैसा महसूस हुआ, हाउ आई फेल्ट।
इसकी मौजूदगी में क्या माहौल था, क्या मैसेज दे गया मुझे ये, वो चीज़ याद रहती है, वो बॉडी लैंग्वेज का वो अंदर से गया हुआ एक पैगाम याद रहता है। तो याद रखिए, नोइंग में और फीलिंग में फ़र्क है। लोगों को पता है, उनके इल्म में है कि सिगरेट नुकसान देता है, लेकिन फिर भी वो रोज़ की 2 डब्बियाँ पीते हैं। क्यों? उनकी फीलिंग ऐसी नहीं है, फीलिंग उनकी जो है वो सिगरेट के लिए पॉजिटिव है, फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, सुनना ये बहुत ज़रूरी है, और सुनते वक्त आपने दूसरे को ऐसा जाहिर करना है कि आप सुन रहे हैं। जैसे आप सर हिलाते हैं, करते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, तो इस तरह से आपको लगता है, उसको पता चले कि ये सुन रहा है। और जब आप पूरी बात सुन लें किसी की, तो उसके आखिरी 1-2 जुमले दोहरा दें, इससे उसको यकीन हो जाएगा कि मेरी बात सुनी गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर याद रखिएगा, आप लोगों को अपनी बातें और अपनी तारीफ़ें सुनाकर उनका दिल नहीं जीत सकते, बल्कि लोगों के दिल उस वक्त जीते जाते हैं जब आप उन लोगों को उनकी कामयाबियां बताते हैं, उनके बड़े कामों के बारे में बताते हैं, और उनको कोई सबक देकर जाते हैं जिसमें उनकी मिसाल दी जाए। ये एक तरीका है। सबसे पहले याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे अच्छी आवाज़ वो अपने नाम की है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, वो बंदा बहुत अट्रैक्ट होता है। कोशिश करें नाम से ही बुलाएं, ऊंची आवाज़ से उसका नाम लें, इससे उसकी तवज्जो आपकी तरफ होगी और इस बात को याद रखेगा। और फिर जब भी आप किसी से बात करें, दिल से, इखलास से बात करें। आपके दिल की ज़ुबान और आपके मुंह की ज़ुबान वो एक लाइन में होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। और फिर ज़्यादा सुने, कम बोलें, और फिर वाकई दिलचस्पी के साथ वक्त गुजारें। कभी मुस्कुराएं, कभी गमी वाला चेहरा बना लें, जैसा मौजू हो अपनी बॉडी लैंग्वेज उसके मुताबिक करते चले जाएं तो फ़ायदा होगा। तारीफ़ करें तो इखलास के साथ करें। सिंपैथी, एम्पैथी, पिटी, यानी बस किसी की मुश्किलात सुनकर उफ हाय अफसोस ना करें, उसका साथ भी दें, ताकि उससे अंदाज़ा हो इस बात का कि ये बंदा मेरे साथ खड़ा है। तकलीफ में साथ खड़ा होना और है, तस्वीर में साथ खड़ा होना और है। और फिर डोंट अंडर एस्टिमेट द स्मॉल एक्ट्स। छोटी छोटी बातों को अहमियत दें। कभी भी छोटी बात को छोटा ना समझें। आपके नजदीक वो छोटी हो सकती है, हो सकता है कि जिंदगी बदल जाए, हो सकता है आपका वो छोटा सा काम उसके लिए सारी जिंदगी का सरमाया बन जाए। आपकी एक हौसला अफजाई उस खंडर की जगह महल तामीर कर दे। आपकी एक हौसला अफजाई वो दिल जो कब का मुर्दा हो चुका हुआ है, जिसके अंदर उम्मीद, जज्बा, मोटिवेशन बिल्कुल बंजर हो चुकी है, वहां पर नई मोटिवेशन के फूल खिलाएं और वहां पर गुलो गुलजार, सरसब्जो शादाब उम्मीद का गुलशन खिल जाए, सिर्फ आपकी छोटी सी किसी बात से, आपकी छोटी सी मुस्कुराहट से, आपकी छोटी सी हौसला अफजाई से। तो छोटी सी बात को भी इग्नोर नहीं करना, हमदर्दी का मौका हाथ से नहीं जाने देना, फॉलो अप जरूर दें। मुलाकात के बाद उस बंदे को कॉल करें, उसको याद दिलाएं क्या बातें हुई थी, और उस मुलाकात के दौरान कोई अच्छा सा मंजर, कोई वाकया हुआ था, वो भी दोहराएं। उससे एहसास होगा कि जनाब ये जानता है, ये इन्वॉल्व है, इससे पता है। बिलखुसूस अगर कोई बॉस है ना, बॉस है, लीडर है, उसको अपने मातहत लोगों को जरूर फीडबैक देनी चाहिए। अगर वो फीडबैक नहीं दे रहा, नहीं बता रहा, नहीं बोल रहा, नहीं रिजल्ट बता रहा, तो उसके वर्कर 2 बातें समझेंगे। एक तो ये, इससे परवाही नहीं है, इससे परवाही नहीं, हम जो मर्जी करते रहे। और नंबर 2, वो सिस्टम में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो सिस्टम में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे और काम को नुकसान होगा। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, ये जुमले जरूर बोलते रहें। मुस्कुराकर दिल से किसी को थैंक यू कहें, इसका बहुत फायदा होगा। रिश्तेदारियों को और दोस्तियों को तरजीह दें, डीपली इन्वॉल्व हों लोगों के अंदर। द बेस्ट वे टू बिल्ड ए ब्रांड इज टू मेक ए प्रॉमिस एंड कीप इट। सबसे बेहतरीन तरीका कोई ब्रांड बनाने का, अपनी शनाख्त और अपनी शख्सियत बनाने का क्या है कि वादा करो और उसे पूरा करो। तुम्हें कभी कोई नहीं भूलेगा। इफ दे विल बैंक अपॉन यू, उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा भाई छत के नीचे वो बंदा खड़ा है, मेरे सामने वो इंसान खड़ा है कि जो बात करता है बाद में वो पूरी करता है, जो कहता है अमल करता है, जो तय हुआ था इसके जरिए वो डिलीवर हो जाएगा। यकीन करें, इससे बड़ी नेमत, ऐसा बंदा, इससे बंदे से बड़ी नेमत आपकी जिंदगी में कोई नहीं है। तो जो बात करें उस पर पैरा दें, उसको पूरा करें। और देखिए, जब भी 2 इंसान मिलते हैं ना, याद रखिए कि ईगो वॉर होती है दोनों के दरमियान।
हाथ मिलाने से पहले सेकंडों में, माइक्रो सेकंड में तय हो जाता है भाई इसकी शोहरत क्या है, मेरी शोहरत क्या है, इसके पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, ये कितना हसीन है, मैं कितना हसीन हूँ, ये सारी बातें, इसका ओहदा क्या है, मेरा ओहदा क्या है, 2 सेकंड में, 1 सेकंड में तय हो जाती हैं। और अब जब बंदा हाथ मिलाता है ना, तो अब ये जो तय हुआ है ना, इसके मुताबिक बात शुरू होती है। किसी ने गिर के बात करनी है, किसी ने उठ के बात करनी है, किसी ने क्या अंदाज इख्तियार करना है। दुनियादारी का असूल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से फिर ये बात चलती है। तो अपनी वर्थ का आपको पता होना चाहिए, मेरी वर्थ क्या है। माफ़ कर देना सीखें, माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है। ये जब आप माफ़ करेंगे, आप वो बंदा जीत लेंगे, वो बंदा अब आपको कभी नहीं भूलेगा। हाँ, एक तरीका ये होता है कि forgive but I have forgiven you but I have taken the lesson। मैंने मुआफ़ तो कर दिया है लेकिन मुझे सबक मिल गया है कि तुम कैसे बंदे हो। ऐसा भी होता है, मोमिन एक सुराग से बार बार नहीं डसा जाता। बहरहाल, आप हार्ट फेवरेट बनना चाहते हैं, लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं और बड़े हर दिल अजीज़ बनना चाहते हैं, तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ करें। ज़ाहिर बात है, आप कारोबारी आदमी हैं, लोग आपको अच्छा समझेंगे तो आपकी चीज़ खरीदेंगे ना। आप उस्ताद हैं, शागिर्द आपको अच्छा समझेंगे तो आपकी बात सुनेंगे ना। इसी तरीके से हर दिल अजीज़ बनना ये ज़रूरी भी है ताकि आपकी बात आगे कन्वे हो जाए। हर बुध को देखें जनाब रात 8 बजे सुबहान अत्तारी पॉडकास्ट हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और एक और यूट्यूब चैनल है सुबहान अत्तारी शॉर्ट्स, उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।